हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है कि स्तंभ आ के प्रत्येक कथन के लिए स्तंभ बा में से उपयुक्त विकल्प चुनकर सही जोड़ियां बनाइए। तो हमारे पास स्तंभ आ और स्तंभ बा दिए हुए हैं। स्तंभ आ में हमारे पास 5 विकल्प दिए गए हैं और उन पांचों विकल्प का सही जोड़ी हमें जो है स्तंभ बा से ढूंढ करके बनानी है। तो हमारे पास स्तंभ आ में 5 विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। आ विद्युत विभव, बा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सा प्रकाश संसूचक, दा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ई लेजर। तो हमें इन पांचों विकल्प की सही जोड़ी बना जो है स्तंभ बा से ढूंढकर बनानी है। तो हम सबसे पहले तो इन सभी पांचों कथनों की मुख्य अवधारणा को समझेंगे और फिर सही विकल्प चुनकर उसकी जोड़ी बनाएंगे। तो हम सबसे पहले समझेंगे आ विद्युत विभव को। विद्युत विभव को तो क्या होता है विद्युत विभव? तो अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव को दर्शाता है। विद्युत विभव को दर्शाता है। तो अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक एकांक आवेश को ले जाने में या कह सकते लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के रूप में हम कह सकते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर होता है सूत्र W/Q, जहाँ पर V क्या है? जहाँ पर V है विद्युत विभव, W है कार्य और Q क्या है? Q है आवेश। तो अगर हम विभव के मात्रक की बात करें तो विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो अगर हम V को प्रदर्शित करना चाहें तो हम V को जूल प्रति कूलाम के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो W का मात्रक हो गया जूल और Q का मात्रक हो गया कूलाम। Q क्या है? आवेश है और इसका मात्रक हो गया कूलाम। तो इस प्रकार हम विभव को जूल प्रति कूलाम के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने क्या किया, विभव के लिए हमने देखा कि विभव को जूल प्रति कूलाम के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अगर हम स्तंभ बा में से देखें तो हम देख सकते हैं कि जो आ है उसकी सही जोड़ी बनेगी स्तंभ बा में से थर्ड नंबर, है ना, तीसरा नंबर। देखो तीसरा नंबर में दिया हुआ है जूल प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से जो आ की जो सही जोड़ी बनेगी वो किसके साथ बनेगी? स्तंभ बा के तृतीय विकल्प के साथ बनेगी। ठीक है, अब हम जरा समझेंगे हमारे बा वाले विकल्प को, जो कि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बा क्या है? बा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? तो पहले तो समझते हैं कि आखिरकार यह होती क्या है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और हम इसे कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
इसे हम दर्शाते हैं ई से, और ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, जो कि एफ क्या है, एफ है बल, और क्यू क्या है, क्यू है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का बेटा मात्रक क्या होता है, तो ये होता है कूलाम। तो इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को न्यूटन प्रति कूलाम से दर्शा सकते हैं। तो ई बराबर क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो एक बार जरा देख लेते हैं, अगर हम स्तंभ बां में देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे दर्शाएंगे, तो इसको हम दर्शाएंगे न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप देख सकते हो जो पांचवा है, पांचवा विकल्प के साथ सही जोड़ी बनेगी, न्यूटन गुणे कूलाम नहीं है, न्यूटन प्रति कूलाम है। तो हम बोलेंगे कि बा की जोड़ी किसके साथ बनेगी, तो जो बा है वो फिफ्थ नंबर के साथ है ना, पांचवें नंबर के साथ न्यूटन प्रति कूलाम के साथ जो है इसकी सही जोड़ी बनेगी। तो बा की जोड़ी बनेगी पांचवें वाले के साथ। अब जो है हम आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे सा नंबर की। तो सा क्या है, सा है प्रकाश संसूचक। तो प्रकाश संसूचक क्या होता है, तो प्रकाश संसूचक, सा प्रकाश संसूचक, संसूचक। तो प्रकाश संसूचक क्या है, यह एक प्रकार की युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति जो विद्युत सिग्नल को सॉरी एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को, क्या कह सकते हैं, प्रकाश को एक ऐसी युक्ति जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल के रूप में रूपांतरित कर देती है, विद्युत सिग्नल के रूप में रूपांतरित कर देती है। तो प्रकाश संसूचक क्या है, एक ऐसी युक्ति जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल के रूप में रूपांतरित कर देती है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा सा है इसकी जो सही जोड़ी है बनेगी सिक्स्थ वाले के साथ, है ना, छठवें के साथ, प्रकाश सिग्नल का विद्युत सिग्नल में रूपांतरण। तो सा का जो सही जोड़ी है वो बनेगी, सा की जो सही जोड़ी है वो स्तंभ बा के छठवें विकल्प से बनेगी। अब हम बात करेंगे दा नंबर की। ठीक है, तो हमारे पास दा क्या है, तो दा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दा क्या है, तो दा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यह क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव को रखने पर वह जितना बल अनुभव करता है, जितना बल अनुभव करता है उसे उस बिंदु की, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बहुत आसानी से हम एक सेंटेंस की लाइन में भी, एक सेंटेंस में भी समझ सकते हैं। वह क्या है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, कहलाता है। ठीक है,
और जितना ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा उसे हम कह सकते हैं उस बिंदु पर उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर उत्तरी ध्रुव को रख देंगे तो वह जितना बल अनुभव करेगा उसे हम उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कहेंगे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये बल है ना, कि जब हमने उत्तरी ध्रुव को रखा तो उसने जितना बल अनुभव किया वही क्या होगा, उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र होगा। कह सकते हैं उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यह बल किसके बराबर होगा, तो यह बल बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा के। किसके बराबर, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा के, जहाँ पर एफ क्या है, जहाँ पर एफ है बल, आई क्या है विद्युत धारा, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, एल क्या है लंबाई है। ठीक है, और थीटा क्या है आई तथा बी के मध्य बनने वाला कोण है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है बी का हम कह सकते हैं हमें जो है मात्रक ज्ञात करना है। ठीक है, बी का मात्रक ज्ञात करना है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ बटे आई एल साइन थीटा। ठीक है, तो एफ का मात्रक क्या होता है, तो यह होता है न्यूटन। आई क्या है, तो आई है विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर। लंबाई का मात्रक क्या है मीटर। ठीक है, तो जो हमारा जो थीटा है वो तो क्या है नंबर होगा। ठीक है, तो उसका तो मात्रक होगा नहीं, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और इसे हम टेस्ला के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो अगर हम अपने स्तंभ बा में देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा टेस्ला, और इसका सही जो स्तंभ बा में ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाले के साथ इसकी जोड़ी बन जाएगी। ठीक है, किसके साथ जोड़ी बनेगी, फर्स्ट वाले के साथ इसकी जोड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो इसकी जोड़ी है वो किसके साथ बनेगी, दा की जोड़ी बनेगी, दा की जोड़ी बन जाएगी स्तंभ बा के फर्स्ट से। ठीक है, चलिए अब हम ई देखेंगे जो कि है लेज़र। ठीक है, क्या है, लेज़र है। तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of रेडिएशन। तो इसका शुद्ध और जो कह सकते हैं इसको संक्षिप्त फॉर्म है वो है लेज़र, जिसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है उद्दीप्त उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन। तो अब हम जरा बात करते हैं कि लेज़र जो पुंज होता है उसकी खासियत क्या होती है। तो लेज़र पुंज का फैलाव बहुत कम होता है। लेज़र पुंज का फैलाव बहुत कम, परंतु तीव्रता व कला संबद्धता बहुत अधिक होती है। कला संबद्धता बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लेज़र किरणें हैं वो कैसी होती हैं, उनका जो फैलाव है बहुत कम होता है, लेकिन इनकी तीव्रता और कला संबद्धता बहुत अधिक होती है। और जो लेज़र पुंज होते हैं, कह सकते जो लेज़र किरणें होती हैं वे एक वर्णी होती हैं। लेज़र किरणें एक वर्णी समानांतर किरण पुंज होती हैं।
तथा हजारों किलोमीटर चलने के बाद भी उनकी तीव्रता कम नहीं होती है, ना ही इनका फैलाव अधिक होता है। तो हजारों किलोमीटर चल देंगी फिर भी क्या होगा, ना ही इनकी तीव्रता कम होगी और ना ही इनका फैलाव अधिक होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लेज़र पुंज क्या है, एक वर्णी समानांतर किरण पुंज होती हैं जिनका फैलाव बहुत कम होता है परंतु तीव्रता व कला संबद्धता बहुत अधिक होती है। अगर हम अपने स्तंभ बाम में ढूंढें तो स्तंभ बाम में दिख भी रहा है, जो 7वां विकल्प दिया है वो यही दिया है, तीव्र एक वर्णी कला संबद्ध स्रोत, यानी कि जो इनकी तीव्रता है वो बहुत अधिक है। एक वर्णी यानी कि एक रंग वाली होती हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर लाल रंग की लेज़र किरण है तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग की लेज़र किरणें होंगी। जैसे कि अपना जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो लेज़र किरणें होती हैं वो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई के लिए एक ही रंग होगा या एक ही रंग की प्रकाश किरणों का समूह होगा, तथा क्या होगा, तीव्र एकवर्णी कला संबद्ध स्रोत। इस प्रकार हम कह सकते हैं ई का जो सही जोड़ी बनेगी वो बनेगी 7वें के साथ। ई की सही जोड़ी किसके साथ बनेगी, इसकी सही जोड़ी बनेगी 7वें के साथ। ठीक है, तो लेज़र पुंज कैसी होती हैं, लेज़र पुंज जो फैलाव होता है बहुत कम होता है लेकिन तीव्रता व कला संबद्धता बहुत अधिक होती है। तो अगर हम इस प्रश्न के सही विकल्पों या कह सकते हैं सही जोड़ियों की बात करें तो जो आ है इसकी सही जोड़ी बनी है, आ की सही जोड़ी है तीसरा ऑप्शन, बा की सही जोड़ी है 5वां ऑप्शन, जो सा है इसका जो सही जोड़ी बनी है वो स्तंभ बा के 6वें विकल्प के साथ बनी है। वहीं पर जो हमारे पास दा विकल्प है तो दा की जो सही जोड़ी है वो स्तंभ बा के पहले ऑप्शन के साथ है। वहीं पर जो हमारे पास ई है, ई विकल्प की जो सही जोड़ी बनी है वो स्तंभ बा के 7वें विकल्प के साथ बनी है। तो मैं आशा करती हूँ को आपको यह प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा।